Hello girls, today we will learn स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। कल हमने जनरल पर्पज़ रजिस्टर के बारे में पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 21 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर डिफ़ाइन किए गए हैं, जिनकी एड्रेस रेंज 80 to FFH तक डिफ़ाइन की गई है। मतलब जितने रजिस्टर्स हैं उनका जो एड्रेस है वो 80H से लेके FFH के बीच में है। ये 21 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। नंबर 1 इनपुट आउटपुट पोर्ट स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, नंबर 2 कंट्रोल स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, नंबर 3 अदर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। नंबर 1 आता है इनपुट आउटपुट पोर्ट स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। इसमें P0, P1, P2, P3 रजिस्टर्स आते हैं। नंबर 2 कंट्रोल स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। इसमें टीकॉन, एसकॉन, टीकॉन मतलब कंट्रोल टाइमर रजिस्टर, एसकॉन, टी मोड, IE, IP, PSW, पीकॉन रजिस्टर्स आते हैं। अदर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, इसमें एक्यूमुलेटर ACC, बी स्टैक पॉइंटर SP रजिस्टर, SBUF, DPH DPL यानी डाटा पॉइंटर रजिस्टर, TL0 TL1 रजिस्टर, TH1 TH रजिस्टर्स आते हैं। ये 21 रजिस्टर डिफाइन किए गए हैं। फर्स्ट रजिस्टर आता है आपका एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर हमारा 8 बिट रजिस्टर है। यह डाटा को होल्ड करता है, मतलब डाटा को स्टोर करता है, और जो भी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनके रिजल्ट को स्टोर करता है। ये सभी को पता है, जैसे 8085 माइक्रो प्रोसेसर में होता था। इसके अलावा एक स्पेशल फीचर है इसमें, वो ये है कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग की हेल्प से एक्सेस किए जाते हैं। अब जैसा हमने बताया था कि इसमें एक फैसिलिटी होती है कि हम इंडिविजुअल बिट पे भी वर्क करा सकते हैं। जैसे हमें किसी एक बिट पे वर्क कराना है, हमें सेकंड बिट पे वर्क कराना है, थर्ड बिट पे वर्क कराना है, या फोर्थ बिट को यूज़ करना है, या 8वें बिट को यूज़ करना है, तो इसका मतलब एक तरह से हम ये जो रजिस्टर है ये बिट एड्रेसेबल और बाइट एड्रेसेबल दोनों होते हैं। बिट एड्रेसेबल बाइट एड्रेसेबल का ये मतलब होता है कि हम एक बिट पे भी काम कर सकते हैं या हम पूरे 8 बिट पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, इनका फिजिकल एड्रेस होता है E0H। ओके, फिजिकल एड्रेस E0H होता है। जैसे आपका ये डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर है। ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर 8 बिट का है। LSB का एड्रेस E0H है, MSB का एड्रेस E7H है। ओके, डायरेक्ट एड्रेस इसका E0H है। अगर आपको थर्ड बिट से काम है तो थर्ड बिट का मतलब आपका ACC2, उसका फिजिकल एड्रेस कितना है E2H। तो इट मीन्स आप E2H को यूज़ करके, E2H एड्रेस को यूज़ करके आप थर्ड बिट को एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको 7th बिट को एक्सेस करना है तो इसका मतलब आप E6H एड्रेस को यूज़ करके 7th बिट को एड्रेस एक्सेस कर सकते हैं। तो और अगर आपको पूरे 8 बिट को एक्सेस करना है तो आप इसका फिजिकल एड्रेस कितना है E0H एड्रेस को यूज़ करके पूरी 8 बिट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ कि ये बिट एड्रेसेबल रजिस्टर है, ये बाइट एड्रेसेबल रजिस्टर है, या बाइट एड्रेसेबल है बिट है, ये दोनों है। तो अगर दोनों है इट मीन्स हम एक बिट को, इंडिविजुअल बिट को या पूरी 8 बिट को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर कोई रजिस्टर बिट एड्रेसेबल होता है तो इसका मतलब उसकी इंडिविजुअल बिट को हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अब नेक्स्ट आता है आपका बी रजिस्टर। ये भी आपका 8 बिट का रजिस्टर होता है। ये भी आपका बिट और बाइट एड्रेसेबल रजिस्टर होता है। इसमें भी आप एक बिट एक्सेस कर सकते हो और या पूरा और सारी 8 बिट एक्सेस कर सकते हैं। इसका फिजिकल एड्रेस होता है F0H। जैसे एक्यूमुलेटर का फिजिकल एड्रेस E0H था, इसका फिजिकल एड्रेस होता है F0H। ठीक है, और ये डाटा को टेम्परेरीली स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। जैसे आप मल्टीप्लाई कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन, उसमें हमें डाटा को स्टोर करना होता है। तो डाटा स्टोर करने के लिए हमें कोई ना कोई रजिस्टर की आवश्यकता होती है। तो हम किस रजिस्टर को यूज़ करते हैं, बी रजिस्टर के लिए। आपका ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें ये बी रजिस्टर है। इस बी रजिस्टर में LSB to MSB और हमारा एड्रेस LSB का जो एड्रेस है वो F0H है।
MSB का एड्रेस हमारा F7H है। ठीक है, अगर हमें फर्स्ट बिट एक्सेस करनी है तो हमें वी विल यूज़ F0H, और अगर हमें सेवन बिट एड्रेस एक्सेस करनी है तो हमें वी हैव टू यूज़ F6H। ठीक है, और एक स्पेशल फीचर इस रजिस्टर का होता है कि इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑपरेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑपरेशन के लिए ही इसका यूज़ हो सकता है। अब नेक्स्ट आता है आपका टाइमर ऑब्लिक काउंटर एंड सीरियल पोर्ट। देखिए 8085 माइक्रो कंट्रोलर में दो 16 बिट प्रोग्रामेबल टाइमर और काउंटर होते हैं, जिनको टाइमर 0 टाइमर 1 कहते हैं। ये टाइमर और काउंटर प्रोग्राम किए जा सकते हैं, नाम ही इसका क्या है, प्रोग्रामेबल काउंटर। तो प्रोग्रामेबल का मतलब यह है कि इनको हम प्रोग्राम करते हैं जिससे हम इनकी ऑपरेटिंग मोड में ऑपरेट कर सकें। इनको टाइमर या काउंटर किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इनका यूज़ टाइमर की तरह करते हैं तो ये टाइम डिले जनरेट करने के लिए यूज़ होते हैं, मतलब अगर हमें टाइम डिले क्रिएट करना है तो हम टाइमर को यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम इनको काउंटर की तरह यूज़ कर रहे हैं तो ये जो माइक्रो कंट्रोलर के बाहर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको काउंट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो काउंटर मोड में हम क्या से यूज़ करते हैं इसको, काउंटर मोड में हम क्या करते हैं, काउंटर पिन पे पल्स लगा देते हैं। तो ये क्या करता है, माइक्रो कंट्रोलर जो भी हाई टू लो ट्रांजिशन होते हैं उस पल्स में उसको काउंट करता है। और टाइमर मोड में क्या होता है, टाइमर मोड में टाइमर को हम डिफरेंट मोड में ऑपरेट करने के लिए प्रोग्राम करते हैं, मतलब टाइमर को डिफरेंट मोड में यूज़ करने के लिए हम इसको प्रोग्रामिंग करते हैं। वो मोड कौन से होते हैं, मोड 0, मोड 1, मोड 2, मोड 3। मोड 0 में क्या होता है मोड 0 में टाइम जो हमारा टाइमर होता है वो सीरियल पोर्ट से कनेक्ट रहता है। जैसे काउंटर मोड में क्या करते हैं हम, जो हमारा हम काउंटर पिन पे पल्स लगाते हैं, लेकिन टाइमर मोड में क्या होता है कि जो टाइमर होता है उस पर हम वो सीरियल पोर्ट से कनेक्ट होता है। तो ये जो मोड 0 में जो सीरियल पोर्ट करता है वो तो या तो डाटा ट्रांसमिट करेगा या डाटा रिसीव करेगा। तो ये लेकिन बॉड रेट फिक्स रहेगा, जो डाटा ट्रांसमिशन और रिसीव का जो बॉड रेट है वो फिक्स रहता है। बॉड रेट का मतलब 1 सेकंड में कितनी बिट ट्रांसमिट हो रही हैं वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो हमने सेट कर दिया उसी बॉड रेट पे डाटा या तो जाएगा या डाटा आएगा। नेक्स्ट है मोड 2। मोड 2 में क्या होता है, इट कैन साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट और रिसीव एनी वन ऑफ द टू सिलेक्टेबल बॉड रेट। मतलब ये एक साथ मोड 2 में एक साथ ट्रांसमिशन भी होगा डाटा का और रिसीव भी होगा, दोनों काम एक साथ होंगे। लेकिन कोई भी दो में से कोई भी एक बॉड रेट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी हम सेलेक्ट करेंगे उसी बॉड रेट पे डाटा ट्रांसमिट भी होगा और रिसीव भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज मोड 1 एंड मोड 3। ये फुल डुप्लेक्स सीरियल पोर्ट की तरह वर्क करता है। मतलब फुल डुप्लेक्स का मतलब एक साथ डाटा ट्रांसमिशन भी होगा और रिसीव भी होगा, लेकिन वेरिएबल बॉड रेट पे, मतलब बॉड रेट इसमें हम चेंज कर सकते हैं। उसमें क्या था मोड 2 में कि हम जो बॉड रेट सेलेक्ट करेंगे उसी पे होगा, लेकिन इसमें हम बॉड रेट हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रोग्राम्ड किया जाता है टाइमर 1 के थ्रू ही। ठीक है, दो टाइमर बताया ना मैंने, टाइमर 0 और टाइमर 1, तो टाइमर 1 के को यूज़ करके इनको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। अब काउंटर और टाइमर जो होते हैं माइक्रो कंट्रोलर में, उसमें दो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होते हैं, टी मोड और टी कॉन। टी मोड का फुल फॉर्म होता है टाइमर मोड रजिस्टर, और टी कॉन का फुल फॉर्म होता है टाइमर कंट्रोल रजिस्टर। जिनका काम क्या क्या होता है, दोनों रजिस्टर का काम होता है कि ये एक्टिवेट करने के लिए काम आते हैं और कॉन्फ़िगर करने के लिए काम आते हैं टाइमर और काउंटर को। जो मैंने अभी आपको टाइमर और काउंटर का फंक्शन बताया, जैसे टाइमर टाइम डिले जनरेट करता है, काउंटर इवेंट्स को काउंट करता है। टाइमर मोड में टाइमर मोड आपके में 4 मोड होते हैं, मोड 0 से लेके मोड 3। और काउंटर में आपका पल्स का काउंट होता है। तो कैसे होता है वो सब, कैसे ये सब कार्य कर पाता है ये माइक्रो कंट्रोलर, वो सब कार्य टी मोड और टी कॉन सिग्नल टी कॉन और टी मोड रजिस्टर की मदद से होगा। तो टी मोड और टी कॉन से हम अपने टाइमर और काउंटर को एक्टिवेट भी कर पाएंगे, और उनको अगर कन्फिगर करना है, जैसे टाइमर को अगर मैं मोड 2 में वर्क कराना है या मोड 3 में कराना है, या काउंटर में मैं पल्स से काउंट करने तो पल्स लगानी पड़ेगी। तो कन्फिगर करने के लिए हम टी कॉन रजिस्टर को यूज़ करेंगे, और टी मोड रजिस्टर मोड को
हमें किस मोड में वर्क कराना है टाइमर को, उसको सेट करने में हेल्प करेगा। तो ये वाला आज का लेक्चर था। इसमें हमने पढ़ा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, और अभी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर पूरे नहीं हुए हैं, अभी हम कल के लेक्चर में और भी कंटिन्यू करेंगे। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू सो मच।